हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये आपका डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें यूनिट सेकंड हम बात कर रहे हैं पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड। अभी तक यूनिट सेकंड का बात करें तो डिस्कशन हमारा हो चुका है प्रोटीन के ऊपर, उसका डेफिनेशन, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, रोल एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन में हमने पढ़ा है। पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड की बात करेंगे तो अमीनो एसिड में हमने अमीनो एसिड क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड और प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड यहां तक डिस्कस कर चुका है। यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री मैं पहले ही कवर कर चुका हूं। ये जितने भी वीडियो, इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आप में से जो भी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम पढ़ेंगे पॉलीपेप्टाइड्स। बहुत छोटा टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? अ पेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर अमीनो एसिड लिंक्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड वो होता है जिसमें एक, दो या दो से अधिक अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से लिंकेज होती है। ठीक है, लिंक होती है। तो यानी कि 2 अमीनो एसिड तो चाहिए ही चाहिए। 2 अमीनो एसिड से ज्यादा कितनी भी अमीनो एसिड होती है, पेप्टाइड बॉन्ड आपका रहेगा CONH, यानी C एंड N। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा अमीनो एसिड के, उसको बोलेंगे हम पेप्टाइड, अमीनो एसिड का बॉन्ड। ठीक है, द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है अमीनो एसिड का, और दूसरे अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, उससे हम बोलते हैं कि पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। किस तरह से? ये एक आपके पास अमीनो एसिड है NH2 CHR और COH, ये बेसिक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का हो गया। ये दूसरा अमीनो एसिड है COH CHR या NH2 को हमने इस तरह से कुछ लिखा है। अब यहां से देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और NH2 का H, ये दोनों मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि H2O। ये इसमें से निकल जाएगा तो क्या मॉलिक्यूल आपके पास सामने बनेगा? NH2, ये NH2 CHR CHR CO, उसके बाद ये NH और CHR COH, यानी कि आपका एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर चले गया। ये हो गया आपका पेप्टाइड। इस तरह से पेप्टाइड बन से इफ 2 अमीनो एसिड जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड ट्राइपेप्टाइड। सिमिलरली ट्राई टेट्रा, इसी तरह 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे तो क्या होगा? टेट्रा, फिर ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से हम उसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। यदि हम बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है अमीनो एसिड की, वो 10 या 15 अमीनो एसिड से कम पॉलीपेप्टाइड बनता है तो उसको बोलते हैं हम ओलिगोपेप्टाइड्स। इसको ओलिगोपेप्टाइड्स में हम फिर फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। 2 अमीनो एसिड तो डाई, 3 अमीनो एसिड तो ट्राई, 4 तो टेट्रा, एटसेट्रा। अब पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? जनरली पॉलीपेप्टाइड्स हम उसको बोलते हैं जिसमें बहुत लंबी चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड इज लॉन्गर कंटिन्यूस अनब्रांच पेप्टाइड्स, इसमें अनब्रांच पेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यदि हम बात करें तो 50 अमीनो एसिड के आसपास इसमें रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड की क्या बात हो गई कि पॉलीपेप्टाइड यदि जो 50 अमीनो एसिड या 100 अमीनो एसिड से ज्यादा अमीनो एसिड अपने साथ लेके चलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? जो यदि हम बात करें, अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट। अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाती है? पॉलीपेप्टाइड। बहुत सारे अमीनो एसिड जब एक साथ मिलते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोटीन। अब यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स की यदि बात करते हैं तो अलग अलग पेप्टाइड्स होते हैं जिनका हम ओरिजिन के हिसाब से बोलते हैं जनरली। जैसे प्लांट पेप्टाइड जो हमको प्लांट से मिलते हैं, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक पेप्टाइड जो हमको बैक्टीरिया से मिल रहे हैं, हम उसका यूज एंटीबायोटिक के रूप में यूज कर रहे हैं। फंगल पेप्टाइड जो फंगल से मिल रहे हैं, फिर इन्वर्टेब्रेट पेप्टाइड्स, फिर एम्फीबियन स्किन पेप्टाइड, वेनम पेप्टाइड, कैंसर और एंटी कैंसर पेप्टाइड, सॉरी, वैक्सीन पेप्टाइड्स, इम्यून इन्फ्लामेटरी पेप्टाइड, ब्रेन पेप्टाइड, एंडोक्राइन पेप्टाइड, इनडाइजेस्टिव पेप्टाइड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स, कार्डियोवास्कुलर पेप्टाइड्स, रीनल पेप्टाइड, रेस्पिरेटरी पेप्टाइड, ओपिएट पेप्टाइड्स, न्यूरोट्रॉफिक पेप्टाइड्स और ब्लड ब्रेन पेप्टाइड्स। इतने पेप्टाइड्स हम जानते हैं। ठीक है, अब एक कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है पेप्टाइड्स के? पेप्टाइड्स हमारे लिए कितने काम के हैं, क्यों काम के?
तो आपने इंसुलिन का नाम सुना है। इंसुलिन जो है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के रूप में काम आता है। इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइड है। इंसुलिन के अंदर पॉलीपेप्टाइड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड है। ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है? आपका यूटेराइन स्मूथ मसल पे एक्ट करता है। तो ये क्या काम आता है आपके? क्या है ये? पॉलीपेप्टाइड। ग्रेमिसिडिन, पॉलीमिक्सिन और बेसिट्रेसिन ये एंटीबायोटिक है, लेकिन है क्या? पॉलीपेप्टाइड। हम इनको कैसे यूज करते हैं? एज ए एंटीबायोटिक। थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच की यदि बात करते हैं, ये भी एक पॉलीपेप्टाइड है। ये क्या काम आता है हमारे पास? ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या हुआ इसका? ये थायरोक्सिन को, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग, थायरोट्रोपिन को रिलीज करता है। ब्लियोमाइसिन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज अ पेप्टाइड। जो ब्लियोमाइसिन है ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसको क्या कहते हैं? लेकिन ये है क्या? पेप्टाइड। ब्रेडिकाइनिन आपने देखा होगा, हमारी बॉडी में कहीं पे हमको इंजर हो जाते हैं हम तो स्वेलिंग आती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जो ब्रेडिकाइनिन है इसका मेन रोल होता है इन्फ्लामेशन में। ब्रेडिकाइनिन के कारण हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है और ये इन्फ्लामेशन करने का जिम्मेदार ब्रेडिकाइनिन पेप्टाइड होता है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो ये आपका पेप्टाइड हो गया, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पेप्टाइड हो गया। अगले वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। रेफरेंसेस की बात करें तो wikipedia.org, en.wikipedia.org, बायोकेमिस्ट्री बाय एन मुर्गेस और गूगल से मैंने लिया है। थैंक यू।